14 सीटों पर कुल 57.98% हुआ मतदान। लखनऊ में 52.23% वोटिंग, बाराबंकी सबसे आगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में इन सीटों पर कुल 57.98% मतदान हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 52.23% वोटिंग हुई, जबकि बाराबंकी सीट पर मतदान का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। यहाँ पर 67.10% वोटिंग हुई। लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में 62.72%, रायबरेली में 58.4%, अमेठी में 54.40%। राजा भैया बोले अनुप्रिया का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, कौशाम्बी में भाजपा का नहीं प्रत्याशी का किया गया विरोध। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से कोई राजा नहीं पैदा होता है, बल्कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। हालांकि उन्होंने अनुप्रिया पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आजमगढ़ में अब तक हावी रहा मुस्लिम यादव गठजोड़। गुड्डू जमाली की सपा में एंट्री से बदलेगा समीकरण। आजमगढ़ का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि यहाँ यादव के साथ मुस्लिम का गठजोड़ अक्सर जीत की चौड़ी चादर बुनता है। इस सीट के लिए 20 बार के चुनाव में 17 बार इसी समीकरण से सांसद चुना जाना प्रमाण है कि मुस्लिम यादव मेल के चटक रंग के आगे सब फीके हैं। मुलायम परिवार के प्रति मुस्लिम समाज के अनुराग ने चुनावी रंग को दिलचस्प बना दिया है। पिछले उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को पटकनी देने वाले भाजपा के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ विकास कार्यों के दम पर फिर ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए यूपी की 14 सीटों पर मतदान संपन्न। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में अपना वोट डाला। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में मायावती ने सभी राजनीतिक दलों से विकास और लोगों के कल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। वहीं आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने के सवाल पर भी बयान दिया। मायावती ने कहा कि वो इस बारे में एक्स पर बता चुकी है। उन्होंने सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। अमेठी संसदीय क्षेत्र के तिलोई विधानसभा क्षेत्र के रिस्तामऊ गांव में कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर बाइट दे रहे थे। इस बात की जानकारी होने पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी वहां पहुंच गई। दोनों में मतदान प्रभावित करने को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने जैसे तैसे मामला शांत करवाया। सोमवार दोपहर बाद 3 बजे के करीब भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी राजा फतेहपुर से तिलोई की तरफ जा रही थी। रास्ते में रिस्तामऊ के प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 155,156,157 के सामने 60-70 मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि किसी समाचार चैनल वाले को बाइट दे रहे थे। आजमगढ़ में जनसभा के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार 400 छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बेईमानों की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार दर दर भटक रहा है। बीजेपी कहती है कि अब की बार 400 पार, जबकि 200 पार भी नहीं कर पाएगी। बदायूं और मैनपुरी में भाजपा ने पुलिस के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने लाठी खाकर भी समाजवादी को वोट दिया। चौथे चरण में हम 270 पार हो चुके हैं। इंडी गठबंधन पर डिप्टी सीएम केशव ने छोड़ा सियासी तीर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। कहा कि न लोकतंत्र खतरे में और न ही संविधान पर खतरा है। राहुल और अखिलेश को अपनी पार्टी व गठबंधन को बचाने का खतरा है। 4 जून के बाद इनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। कहा कि इंडी गठबंधन वाले आईसीयू में पड़े हैं, इन्हें ऑक्सीजन मत देना। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब नहीं बटेगा बाजरा, कोटे पर मिलेगा गेहूं चावल। बरेली जिले में सरकारी राशन की दुकानों पर अब मई माह के राशन में बाजरा नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं और चावल लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस आदेश से राशन कार्ड धारकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि कम मात्रा होने से बाजरा मिलने से पिसाना मुश्किल था। गर्मी में बाजरा का सेवन भी नहीं हो पा रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक बतौर मोटा अनाज बाजरा का वितरण कोटे की दुकानों पर शासनादेश के तहत हो रहा था। अब की बार जो राशन की आपूर्ति हुई है उसमें बाजरा शामिल नहीं है, सिर्फ गेहूँ और चावल ही वितरण के लिए आया है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच रेणुकूट रेलवे स्टेशन के पास से जेआरपी ने एक युवक के पास 36 लाख रुपए नकदी पकड़ा। वो रुपये लेकर युवक पटना जा रहा था। नकदी को कब्जे में लेते हुए जेआरपी ने आयकर विभाग को सूचना दी। आयकर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। बीती रात बैरन निवासी सूरज कुमार रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर बैठकर सिंगरौली पटना एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने से पहले जेआरपी ने स्टेशन पर जांच शुरू की। यात्रियों के बैग व अन्य सामानों को भी चेक किया जाने लगा। तलाशी के दौरान सूरज कुमार के बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। मेडिकल स्टोर का फर्जी लाइसेंस दिलाने के खेल का राजफाश।
2 गिरफ्तार, 5 लाख तक करते थे वसूली। एसटीएफ ने मेडिकल स्टोर का फर्जी लाइसेंस दिलाकर मोटी रकम वसूलने वाले गिरोह का राजफाश कर 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई है। गिरोह का सरगना बरेली का रहने वाला है। एसटीएफ अब उसकी तलाश में लगी है। एसटीएफ डीएसपी अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि लेखराज मार्केट के पास से देवरिया निवासी सचिन मणि त्रिपाठी व भीखपुरवा कुर्सी रोड के रहने वाले शिवानंद वर्मा को गिरफ्तार किया गया है।